लूका अध्याय 15 के 3 दृष्टांतों में हम विश्वास से भटकने वाले 4 प्रकार के लोगों का चित्र देखते हैं। एक खोई हुई भेड़, एक खोया हुआ छोटा पुत्र, एक खोया हुआ बड़ा पुत्र और एक खोया हुआ सिक्का। और हम त्रिएक परमेश्वर को भी देखते हैं। खोई हुई भेड़ एक ऐसे विश्वासी का चित्र है जो आकस्मिक रूप में या लापरवाही द्वारा भटक गया है। चरवाहा यीशु है, परमेश्वर का पुत्र। इसलिए हमें सिर्फ खोई हुई भेड़ के पीछे जाने वाले नहीं, बल्कि ऐसी सेवकाई भी चाहिए जो झुंड की 99 भेड़ों को स्वस्थ और शांत रख सके। यीशु ने कहा, स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों की बजाय मन फिराने वाले एक पापी, यह वह खोई हुई भेड़ है, के लिए आनंद मनाया जाएगा। आमीन। लूका 15 अध्याय में हमें वचन बताता है, परमेश्वर प्रत्येक मसीह की देखभाल करता है, विशेष तौर पर उस छोटे और कमजोर मसीह को जो अपने मार्ग से भटक जाता है। हमें भी ऐसे ही मसीहों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस तरह खोए हुए भाई और बहनों को पश्चाताप करने तथा अपने महान चरवाहा मसीह के पास वापस आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परमेश्वर वापस आने वाली अपनी एक संतान के लिए शेष 99 संतानों की तुलना में अधिक खुश होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी इन छोटी संतानों में से कोई भटक जाए। स्वर्ग में यीशु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति के लिए उससे अधिक आनंद मनाया जाता है जितना विश्वास करने वाले 99 विश्वासियों के लिए होता है। आमीन। लूका 15 अध्याय की 8 से 10 आयत में हमें यह शिक्षा देता है कि स्वर्ग में आनंद कैसे मनाया जाता है। यह दोनों तरह के लोगों पर लागू होता है, विश्वासी लोग जो मार्ग से भटक गए हैं तथा अविश्वासी लोग जिन्हें अब तक रास्ता नहीं मिला है। ये 2 दृष्टांत यह शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जो भटकों को ढूंढता है। खोया हुआ सिक्का ढूंढने वाली स्त्री पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया का चित्र है। वह दीपक जलाकर सारे घर में झाड़ू लगाती है और उस सिक्के को ध्यान से तब तक ढूंढती है जब तक उसे पा नहीं लेती। जब उसने सिक्का को खो दिया था तब वह ऐसी लापरवाही कलीसिया की तरह थी जिसकी वजह से बहुत से लोग भटक गए थे। सिक्के का खो जाना। फिर उसने दीपक जलाया, यानी कि वह पवित्र आत्मा से भर गई और ढूंढना शुरू किया। उसे भटके हुए और खोए हुए विश्वासी मिल गए और वह उन्हें संगति मंडली में ले आई। लूका 15 अध्याय की 11 से 16 आयत में यीशु ने छोटे पुत्र के बारे में तीसरा दृष्टांत बताया। वह पुत्र अपने हिस्से की संपत्ति, अपना उत्तराधिकार लेकर विदेश चला गया। वहां उसने अपनी संपत्ति कुक्रम यानी के गलत कार्य में